पिछले एपिसोड में हमने देखा दीक्षा उन लोगों से छुपकर एक ट्रक में चढ़कर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। अब आगे ट्रक के अंदर दीक्षा अपने 4 दिन के नन्हे बच्चे को अपने सीने से लगाए हुए उस ट्रक में लेटी हुई थी। जब भी ट्रक गड्ढे से गुजरता या किसी स्पीड ब्रेक से जाता, ट्रक की हिलने की वजह से उसे बहुत तेज दर्द होता था। दीक्षा उस दर्द को सह रही थी। देखते देखते शाम हो गई। उसे गाड़ी पूरे 3 घंटे हुए थे, पर वह गाड़ी अभी भी चल रही थी। बस बीच में 5 मिनट के लिए रुकी थी। 3 घंटे बाद फाइनली गाड़ी जाकर एक जगह पर रुक गई। गाड़ी को उसी जगह छोड़कर गाड़ी का ड्राइवर वहां से चला गया। दीक्षा ने बाहर देखा, बाहर अंधेरा होने वाला था। दीक्षा ने अपना सिर उठाकर देखा तो वह गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकी हुई थी। दीक्षा को बहुत तेज भूख लगी थी और भूख के साथ साथ उसका दर्द भी बढ़ गया था। वह उस ट्रक में लेटी हुई थी, पर अब उसे उठकर बैठा नहीं जा रहा था। बाहर अब ठंड पड़ने लगी थी। दीक्षा के पास अपना सिर छुपाने के लिए कोई घर नहीं था। उसने अपने बच्चे की तरफ देखा, बच्चा भी रो रहा था भूख की वजह से। उसने बच्चे को दूध पिलाया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगी, पर बच्चा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वह उठकर बैठ भी नहीं पा रही थी। उसे अब ऐसे लगने लगा जैसे उसने अस्पताल से भागकर गलती की है। हॉस्पिटल में उसके सिर के ऊपर छत थी और 2 वक्त का खाना तो नसीब था, पर यहाँ कुछ भी नहीं था। दीक्षा के मन में एक बार यह भी ख्याल आया कि वह खुद की और बच्चे की जान ले ले, पर जब उसने अपने बच्चे के मासूम चेहरे को देखा उसे गिल्ट महसूस हुआ। उसने खुद से कहा कि मैं क्या सोच रही हूँ, यह मासूम है, इसकी क्या गलती है? गलती तो मेरी है। मैंने इस बच्चे को जन्म दिया है, पर इसे संभालने की औकात नहीं है मेरी। भगवान भी कैसी परीक्षा ले रहा है। ना मैं खुद के बारे में जानती हूँ, ना किसी को जानती हूँ। कैसे संभालूंगी मैं अपने बच्चे को और खुद को? इतना बोलकर दीक्षा फुट फुट के रोने लगी। उसके साथ साथ बच्चे की रोने की आवाज भी आ रही थी। दीक्षा सिसकियां लेते हुए रो रही थी। गाड़ी जहां खड़ी थी वह पूरा सुनसान था। दूर दूर तक कोई भी बस्ती नहीं थी, इसलिए उन दोनों के रोने की आवाज सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। तभी गाड़ी से कुछ दूरी पर से एक लड़की अपने डॉग के साथ गुजर रही थी। वह अपने डॉग को सैर पर लेकर आई थी। वह लोग गाड़ी से कुछ दूरी पर थे। उस डॉग को और उस लड़की को किसी की रोने की आवाज आने लगी। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। तो साक्षी की पुकार भगवान ने सुन ली और किसी फरिश्ते को उसके हेल्प के लिए भेज दिया। इस मतलबी दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद के बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचते हैं, और उन्हें ही तो फरिश्ते कहा जाता है। वह लड़की उस आवाज के बारे में जान पाती इससे पहले उसका डॉगी उसे लेकर भागने लगा। वह लड़की भी अपने डॉगी के पीछे भागी। जैसे जैसे वह अपने डॉगी के पीछे भाग रही थी उसे वह रोबे की आवाज और अच्छे से सुनाई देने लगी। वह डॉगी उसे ट्रक के पास लेकर आ गया। उसे लड़की ने देखा ट्रक के अंदर से रोने की आवाज आ रही है। वह जल्दी से ट्रक के अंदर चढ़ने लगी। वह डॉगी भी उसके पीछे ट्रक के अंदर चढ़ गया। उस लड़की ने चढ़कर देखा तो अंदर एक लड़की और बच्चा रो रहा था। ये दीक्षा और उसका बच्चा था। उन दोनों को ऐसे देखकर वह लड़की उन दोनों के पास गई और उसे लड़की ने दीक्षा से कहा, तुम कौन हो और तुम्हारी हालत कैसे हुई और तुम इतने छोटे बच्चों को लेकर यहाँ क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा ने उस लड़की से कहा, अच्छा हुआ आप आ गई, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मेरा बच्चा भी रो रहा है। क्या आप मेरी कुछ हेल्प कर सकती है? कर लड़की ने कहा, मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगी। इतना कहकर वो उसके पास बैठ गई और उसे चेक करने लगी। वह ऐसे चेक कर रही थी जैसे कि वह कोई डॉक्टर है। उस लड़की ने दीक्षा को चेक करके दीक्षा से कहा, तुम्हें तो फीवर है और तुम्हारे स्टिचेस में से खून भी निकल रहा है। तुम्हें इस वक्त हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। दीक्षा ने कहा, नहीं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं हॉस्पिटल से ही भागी हूँ। उन लोगों ने मुझे कैद करके रखा था, वह मुझे मेरा बच्चा चुराना चाहते हैं, इसलिए मैं वहां से भागी हूँ, मुझे फिर से हॉस्पिटल नहीं जाना। उस लड़की ने कहा, ठीक है तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना तो मैं तुम्हें तुम्हारे फैमिली के पास पहुंचा देता हूँ, मुझे अपने घर का एड्रेस बता दो। दीक्षा ने मायूस होते हुए कहा, मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है, बस मैं इतना ही जानती हूँ कि मेरा नाम दीक्षा अग्रवाल है और वह भी मैंने मेडिकल रिपोर्ट पर देखा था, इससे ज्यादा मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं जानती। दीक्षा को देखकर उसे लड़की को दीक्षा पर तरस आया। उसे लड़की ने दीक्षा से कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरा घर यही पास है, मैं तुम्हारा इलाज करवाती हूँ। दीक्षा ने कहा, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, क्या मैं आपके साथ चल पाऊंगी? उस लड़की ने कहा, मैं हम लोगों के हेल्प के लिए किसी को बुलाती हूँ। उस लड़की के पास एक ऑटो वाले का नंबर था, उसने ऑटो वाले को कॉल किया। क्या ऑटो वाला करेगा आकर उनकी हेल्प जानने के लिए? सुनते रहे।